बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मैं आज गुड़ की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना रही हूँ जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो गुड़ और तिल से हम बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव तिल लिए हैं और तिल को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो मैंने ब्राउन और वाइट तिल लिए हैं, आपको कोई से भी आसानी से मिल जाए तो आप वो ले सकते हैं। इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो नमी होती है वो दूर हो जाए। तो इसको मैंने फ्राई करने के बाद एक बर्तन में निकाल दिया है और यहाँ पर मैंने सूजी ली है 3 चम्मच। सूजी को हमने लाइट ब्राउन करना है और इसको भी हम बर्तन में निकाल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा हम फ्राई करेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये फ्राई होगी, अब इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो ये देखें इसी तरह की हमें चाहिए थी। अब इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी। देसी घी लेंगे क्योंकि ये जो रेसिपी है देसी घी में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने 1 छटांग के करीब घी लिया है और इसको पिघला लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी गुड़। गुड़ को मैंने पीस लिया था। तो यहाँ पर 1 प्याली तिल है और 1 प्याली मैंने गुड़ लिया है। उसी प्याली से मैंने तिल लिए हैं और उसी प्याली में मैंने गुड़ को नाप लिया था। तो यहाँ पर देखें गुड़ को हमने मेल्ट कर लेना, अच्छी तरह से पिघला लेना है। तो यहाँ देखें ये सारा जो गुड़ है हमारा पिघल गया। तो जब इस तरह से हो जाए तो फिर हमने इसको जो हमने तिल फ्राई करके रखे हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ये जो तिल हमने रखे थे ये इसके अंदर डाल देते हैं और साथ ही मैंने कुछ लिया है नारियल, कश किया हुआ नारियल लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। ये बाज़ार से मिल जाता है आपको। तो अब इसमें मैंने जो सूजी रखी थी फ्राई करके वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बादाम लिए हैं, उनको मैंने काट लिया था। तो ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आँच जो है बिल्कुल स्लो कर दी है मैंने। आँच अगर तेज़ होगी तो ये गुड़ जो है जल जाएगा और इसका जो जायका है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आँच हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है, बंद नहीं करेंगे, नहीं तो ये अच्छी तरह से हम इसको मिक्स नहीं कर सकेंगे। क्योंकि ये गुड़ होता है जो इसको चूल्हा जब बंद करते हैं तो ये फ़ौरन से ठंडा हो जाता है। तो हम इसको हल्की आंच पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हमने एक बर्तन लेना है, कोई भी बर्तन ले लें आप, खुली ट्रे ले लें या कोई परात ले लें आप। उसके ऊपर आपने इसको फैला लेना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपने ट्रे के अंदर आप बटर पेपर लगा लें या बटर पेपर नहीं है तो आप इसको ऑयल या घी से भी आप उसको ग्रीस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने इसके अंदर बटर पेपर को फैला लिया है। अब सारा जो अमीज़ा हमने तैयार किया है इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से हमने इसको जल्दी जल्दी से प्रेस कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पर बेलन के साथ इसको अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो इसकी हमने इस तरह से अच्छी तरह मैंने सारी साइडों से इसको फैला दिया है। तो अब इसको हम ठंडा करेंगे। जब अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको काटेंगे। तो यहाँ पर देखें ये 1 घंटे के बाद इसको मैंने ये ठंडा हो गया। तो अब इसको मैं काट रही हूँ। आप किसी भी तरह की कोई भी शेप की चाहें तो आप इसको काट सकते हैं, बड़ी या छोटी साइज़ की टिक्कियाँ जो हैं आप इसको बना सकते हैं। तो ये थोड़ी हार्ड हो गई हैं इसलिए इसको काटना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो एक साइड से मैंने इनको काट लिया है। तो ये देखें ये सारी जो टिक्कियाँ हैं इनको काटने के बाद एक प्लेट में मैंने रख लिए हैं। तो अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें कितनी सॉफ्ट है अंदर से, बहुत ही टेस्टी हैं। आप भी ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।